गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सुबोध सर। आज हम लोग फिर एक नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में आए हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे माई मदर एट 66 को। और ये एक पोम है जिसको लिखा है किसने? कमला दास ने। ये फ्लेमिंगो बुक का ही है और कमला दास ने इस चैप्टर को लिखा है। एक चीज बता देता हूं कि किसी भी चैप्टर में या किसी भी पोम में अगर जो भी ऑथर होते हैं या पोएट होते हैं, अगर उसका यहाँ पे बायोग्राफी दिखा हुआ है, यहाँ पे बायोग्राफी अगर उसका मेंशन किया गया हुआ है, तो भाई यहाँ पे वो बायोग्राफी को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना। वो इसलिए क्योंकि कई बार क्वेश्चंस बायोग्राफी से पूछ दिया जाता है। तो जिस भी चैप्टर का ऑथर के बारे में अगर बायोग्राफी लिखा हुआ है तो आप लोग उसको जरूर पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन उससे पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो शुरू करते हैं माई मदर एट 66। इससे पहले कि पोयम को हम लोग पढ़ना शुरू करें, माई मदर एट 66 का मतलब समझो। कमला दास जो है वो इस पोएम को लिखती है और सिचुएशन बताती है कि जब मम्मी जब बहुत ओल्ड हो जाती है। कितनी साल की यहाँ पे हो जाती है? कितना साल बता रही है? 66, 66 साल। तो ये एक सिचुएशन है, एक सर्कमस्टांसेस है कि अगर मम्मी इतनी पुरानी हो जाती है, मतलब ओल्ड हो जाती है, तो क्या कैसा जीवन रहता है, लाइक क्या थॉट आते हैं, है ना, क्या माइंडसेट बनता है। तो ये उस चीज को लिखने का, तो ये चैप्टर वही चीज बतलाता है और हम लोग अभी देखेंगे क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर में वन बाय वन। तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को पढ़े, थोड़ा सा कमला दास के बारे में जान लेते हैं। यहाँ जो डेट मेंशन रहता है ना, जस्ट नाम के बाद कमला दास 1934-2009, ये इसका जीवन काल का डेट रहता है कि 1934 से लेकर 2009 तक इसका जीवन काल रहता है। तो शुरू करते हैं इसके बारे में जानना। कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला। कमला दास कहाँ जन्म ली थी? मालाबार, केरला। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स, और ये भारत की एक बहुत फेमस पोएट के नाम से जाना जाती थी। Her works are known for their originality, versatility and indigenous flavor of the soil। तो कहता है कि इसका जो काम है ना वो काफी फेमस था, इसको बहुत लोग जानते थे इसके कामों से, और इसके कामों में ओरिजिनलिटी बहुत था। मतलब ये इसका काम, इसका जो कंटेंट है उसमें बहुत फैक्चुअल रहता था, ठीक है ना। वर्साटिलिटी का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड, वो काफी मल्टी टैलेंटेड थी। और इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ सॉइल, मतलब वो जो भी लिखती थी ना उसमें एक देसी टच था, एकदम स्वदेशीपन आता था, है ना। आगे देखते हैं। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम। बोल रहा है कि कमला दास बहुत सारा शॉर्ट स्टोरीज को वो पब्लिश की थी इंग्लिश में और मलयालम में, अंडर द नेम माधवी कुट्टी। और क्या नाम था, किस नेम से था? माधवी कुट्टी। आगे देखते हैं। In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom। तो बताती है, subtleties का मतलब होता है बहुत बारीकियां। तो उनका जो राइटिंग होता है उसमें बहुत बारीकियां होती थी, और वो ह्यूमन रिलेशनशिप को हमेशा शो करती थी। किस मैनर में? लिरिकल मैनर। लिरिकल मतलब होता है संगीत हम लोग लिखते हैं ना, उस मैनर में वो लिखती थी। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और ये जो पोम है माई मदर एट 66, ये उसका एक एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं। बिफोर यू रीड, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। बोलता है कि एजिंग, बुढ़ापा होना एक नेचुरल प्रोसेस, एक नॉर्मल प्रोसेस। तो कभी सोचे हो कि हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं जब वो बूढ़े हो रहे होते? तो चलिए देखते हैं आगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me। तो कमला दास बोल रही है कि जो जब ड्राइव कर रही होती है अपने पेरेंट्स के होम से, मतलब अपने घर से, वो कहाँ जा रही होती? कोचीन। कोचीन एक्चुअली ये एयरपोर्ट जाती है, कोचीन एयरपोर्ट। कब? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। और क्या देखती है? आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और अपने मम्मी को देखती है बगल में बैठी हुई है, ठीक है ना। डॉज ओपन माउथेड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। तो क्या बताने की कोशिश कर रही है? डॉज का मतलब होता है थोड़ा सोई हुई। तो जब ये अपने घर से, जब पेरेंट्स के घर से, अपने घर से, पेरेंट्स का घर का मतलब इसका ही घर हुआ ना, तो अपने घर से या फिर वो पेरेंट्स का होम जो लिखा हुआ है वहां से जब वो जा रही होती है कोचीन, जो कि एयरपोर्ट है, इसकी मम्मी इसके बगल में बैठी हुई रहती है।
मम्मी को देखती है और देख के रियलाइज करती है। मम्मी का थोड़ा सा मम्मी के बारे में बता रहा है कि क्या है। मम्मी डॉच ओपन माउथेड हर फेस लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। मम्मी थोड़ा सा नींद में है, मम्मी सोई हुई थी, उसकी लाइट स्लीपिंग में है। मम्मी का मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन, एसन का मतलब होता है राख, एक पीलापन जैसा पड़ना चेहरा, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, खुद डेड बॉडी के जैसा लग रही थी देखने में। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। बोलती है कि ये उनको वही पेन याद आ जाता है जो वो बचपन से देख रही होती है, मतलब स्टार्टिंग से देख रही होती है कि मम्मी इसकी एजेड है, और वो पेन इनको याद आ जाता है। ठीक है, बट सून पुट दैट थॉट अवे। और अचानक वो अपने थॉट को बहुत जल्दी हटाती है वहां से, मतलब दिमाग से हटाती है। एंड एंड लुक्ड आउट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और वो बाहर देखती है ना। अभी मम्मी को देखकर ये सोच रही होती है, मम्मी डेड बॉडी जैसा लग रही है ना, चेहरा पूरा पेल हो गया है। और वो दर्द बचपन का, वो डर बोल सकते हो, जो इनको याद आ जा रहा है। फिर उस चीज को भूलती है, अचानक उस थॉट को अवे करती है, हटाती है और बाहर की तरफ देखती है। बोलता है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, बाहर जो है यंग ट्रीज दौड़ रही है। मतलब अगर हम लोग कोई चीज गाड़ी चलाते हैं या कोई चीज से जाते हैं तो बगल में जो ट्रीज होते हैं, पेड़ पौधा होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ती है। तो वैसा ही कुछ सीन है। लेकिन यहाँ पे ये एक और कंपैरिजन है कि जो स्प्रिंटिंग है ये कंपेयर कर रहा है कि कहाँ मम्मी डेड बॉडी जैसा और कहाँ ये, मतलब मम्मी बेजान सी है, डेड बॉडी सी है, चल है ना, स्थिरता है, और ये जो पेड़ पौधा ये दौड़ रहा है, ये अपोजिट कंपैरिजन है। और क्या बोल रहा है, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मेरी चिल्ड्रन मतलब जो खुश चिल्ड्रन है वो अपने घर से दौड़ते हुए बाहर आ रहा है। और ये भी एक सेम चीज है, अपोजिट कंपैरिजन, कि कहाँ मम्मी बूढ़ी हो रही है, एज हो रहा है ना, बॉडी डेड बॉडी जैसा लग रही है, चेहरा पीलापन हो रहा है, और कहाँ ये बच्चे, नए नए बच्चे दौड़ रहे हैं, एनर्जेटिक है। तो ये अपोजिट कंपैरिजन है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। बोलती है, मतलब यहां तक होता है, अचानक फिर वो दिखा रहा है कि वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पास पहुंच जाती है, और स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स बता रही है कि वो थोड़ा सा दूरी में खड़ी रहती है, क्योंकि सिक्योरिटी जो चेक होता है वहां तो हर कोई घुस नहीं सकता है। तो वहां पे वो जाती है, थोड़ा दूर रहती है मम्मी से। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल। तो फिर वहां से भी वो मम्मी को पीछे मुड़ के देखती है, मम्मी का चेहरा अभी भी वैसा ही है। वेन का मतलब भी होता है अननेचुरल, मतलब कलरलेस। पेल का मतलब भी होता है येलो टाइप का, कलरलेस, एज अ लेट विंटर्स मून। और ये अभी कंपैरिजन एक और हुआ, लेट विंटर्स मून के जैसा, मतलब जो धुंधला सा होता है ना ठंडा में चंद्रमा, तो वो उसके साथ कंपैरिजन कर रही है कि जो चंद्रमा, तो अगर विंटर में देखें चांद वांद को तो काफी धुंधला धुंधला दिखता है। तो मम्मी का कंपैरिजन ऐसा ही हो रहा है कि मम्मी का भी चेहरा देख के लग रहा है धुंधला सब। ठीक है, एंड फेल्ड दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फेयर। और इसको वो बचपन का डर या दर्द याद आ जाता है, जो आज भी मन में बैठा हुआ है, जिस चीज को लेकर ये कविता लिख देती है। क्या, कि मम्मी इस उम्र में कहीं गुजर ना जाए। तो मेन प्रॉब्लम यही था, मेन जो डर है, पेन है, फियर है, ये वही है जो बचपन से इसके मन में बैठा हुआ है। कमला दास जो बता रही है कि जब बड़ छोटी थी तब से लेकर अभी तक ये एक डर है मन में, कहीं मम्मी गुजर ना जाए। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। बट सारा चीज को देखते हुए या फिर हिम्मत रखते हुए वो मम्मा को बोलती है कि जल्दी मिलेंगे मम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मतलब मतलब कि ये जानते हुए कि मम्मी ऐसे लग रही है देखने में कि अब वो शायद ना रहे, अगर दोबारा आती है तो शायद मम्मी ना रहे, तब भी एक पॉजिटिव वाइब्स आता है। और बोलती है कि सी यू सुन मम्मा, वो दोबारा मिलने का होता है होप कि हम लोग जल्द मिलेंगे। और वो एक स्माइल करते हुए निकल जाती है वहां से। गाइस ये चैप्टर जो है, सॉरी, ये जो पोम है ना, ये एक बहुत नेचुरल पोम है, बहुत कॉमन सा चीज है कि हमारे हर घर का ये कहानी है कि हर घर में मम्मी पापा जो है या दादा दादी वो पुराने हो रहे हैं, मतलब एज से ओल्ड हो रहे हैं। तो एक डर रहता है कि कहीं वो गुजर ना जाए, उम्र हो रहा है, बीमारी से चाहे बुढ़ापा से। तो वही एक डर इस पोम में दिखाया गया है कमला दास के थ्रू। और ये एक बहुत नेचुरल पोम है, इसीलिए कहा जाता है ना कि ये बहुत
ओरिजिनलिटी को लिखती है पोम में, इसीलिए स्टार्टिंग में जिक्र था कि कमला दास जो है काफ़ी ओरिजिनल चीज़ को मेंशन करती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ओरिजिनलिटी। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। जल्दी मिलेंगे हम लोग एक और नए चैप्टर के साथ। हम लोग जितना भी एमसीक्यूज है उसका भी डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ शॉर्ट्स जो क्वेश्चन आंसर है या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे यहीं पर। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।